खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कुछ देर बाद। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत करेगा। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दफा अदालत में पेश होंगे। अटॉर्नी जनरल फंड्स और सिक्योरिटी पर दलाइल देंगे। हुकूमती जमातों का 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की अपील। तहरीक इंसाफ ने वकला को शाहराह दस्तूर पहुंचने की कॉल दे दी। कहा पीटीआई आइन और अदलिया के साथ खड़ी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के अल्तवा का केस की समाअत 2 दिन के वक्फे के बाद 11:30 बजे होगी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा था, तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। हुकूमत और ऑपोजिशन में मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही अफराद दाखिल होंगे जिनके केसेस हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के इजाजतनामे के हामिल अफराद अदालत जा सकेंगे। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। कानून का नफाज बराबरी की सतह पर किया जाएगा। मुआविन खुसूसी अता तारन ने कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया। अटॉर्नी जनरल अदालत में अपनी बात रखेंगे, लेकिन सियासी जमातें पेश नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने बुलाया तो वज़ीर आज़म अदालत जाएंगे। आइन की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बनना चाहिए। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा, मुल्क के तमाम मसाइल का हल ग्रैंड नेशनल डायलॉग में है। अक्टूबर में इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं। इमरान खान हुकूमत के साथ इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार। खुद मुज़ाकरात का हिस्सा न बनने का ऐलान भी कर दिया। कहा पीडीएम को इलेक्शन में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। अभी इलेक्शन ना हुए तो अक्टूबर में भी नहीं होंगे। हुकूमत के पास कौन सा रोड मैप है जो 6 माह में मुल्क दलदल में से निकल आएगा। इंतखाबात पर बातचीत हुई तो मेरी टीम हिस्सा बनेगी। जजिस की हालिया तकसीम के पीछे नवाज शरीफ है। ये जाती मफादात के लिए अदलिया को तकसीम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया की बात करते शर्म आनी चाहिए। 2 मदारियों के हाथों में डगडगियां हैं, वो रोज बजा रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजिस के हामी और तर्जुमान बन गए। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना हुआ तो वज़ीर आज़म फारिग हो जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी को भी अदालतों का हुक्म ना मानने के बाद घर जाना पड़ा था। आईनी इदारे को ना मानना खुली बगावत है। आर्टिकल 6 लगेगा। नून लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूख करवाने के लिए रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रहे हैं। नून लीग ने इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की। टनकोट में दुरानी महर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अब्दुल लतीफ मिरानी शहीद, 1 एहलकार जख्मी। इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त आटे की तकसीम में खुर्द-बुर्द करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। महकमा खुराक ने 3 डीलर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। कोयटा में दूध दही की कीमत में मजीद 40 रुपए फी किलो इजाफा। दूध की फी लीटर कीमत 160 से 200 रुपए हो गई। दही 180 के बजाय 220 रुपए किलो। शहरी परेशान। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तोंसा शरीफ में ओले पड़े। खुशाब, शाहपुर, रिचकोट, पीर महल, अहमदपुर, सियाल में भी बादल बरसे। पत्तोकी, ननकाना साहिब, साहिवाल, खानेवाल में भी बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। गंदम की तैयार फसल को भी नुकसान। पैदावार कम होने का खदशा। पंजाब भर में मजीद 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। तोंसा शरीफ में गुज़श्ता 14 घंटों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और यालाबारी की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तगयानी। योब, डेरा इस्माइल खान, कौमी शाहराह लैंड स्लाइडिंग से ब्लॉक हो गई। हरनाई में भी बादल बरसने के बाद नदी नाले बिफर गए। टोबा टेक सिंह में बारिश के बाद मकान की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जख्मी जबकि 1 जाँ बहक हो गया। कोरोना के बायस बंद किया गया खुंजराब पास 3 साल बाद दोबारा खुल गया। पाक चीन सरहदी गुजरगाह खुलने से तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। कोरोना के हवाले से तमाम जरूरी इक़दामात उठाने की हिदायत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान के खिलाफ और इमरान खान को सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान की पेशी पर तोड़ फोड़ का केस, पीटीआई रहनुमाओं की जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी। असद उमर, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, शिबली फराज, फरूख हबीब समेत दीगर रहनुमाओं ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज होगा। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। हुकूमती उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म अरकान पार्लियामेंट से उनकी राय भी लेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत इदारों और अवाम का टकराव चाहती है। मुल्क आइन के तहत चलेगा या शरीफों और जरदारियों की ख्वाहिश पर। इमरान खान पर 140 मुकदमे बन तो सकते हैं लेकिन नाअहल नहीं हो सकते। इमरान खान अगर जेल गए तो 13 पार्टियों का सियासी जनाजा भी निकल जाएगा। मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई, फैसले का वक्त आ पहुंचा। मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर बड़ा इल्जाम। कहा कि साकिब चीफ जस्टिस ने अपने भाई के कहने पर मेरे अस्पताल पर छापा मारा था। वो मौला चट बने हुए थे। मुझसे तो तड़ाक की मुझे डिजाइनर डाकू कहा। हम न्यूज इस खबर पर साबिक चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब में हुक्मरान इत्तेहाद की बड़ी बैठक होने का इम्कान। नवाज शरीफ और मरीम नवाज रमजान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। मरीम नवाज वालिद से 2 रोज पहले सऊदी अरब जाएंगी। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट का भी उम्रा के लिए जाने का इम्कान। तमाम अफराद सऊदी अरब में शाही खानदान के मेहमान होंगे। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया। उम्मीद थी कि जनरल बाजवा जाएंगे तो तब्दीली होगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं हुई। हम पर उस वक्त जनरल बाजवा के दौर से ज्यादा सख्ती की जा रही है। मौजूदा फौजी क़यादत के साथ कोई राब्ता नहीं। 2018 में हमारी सीटें जानबूझकर कम की गईं। जनरल बाजवा करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते थे। हमारी हुकूमत के आखिरी 6 माह में जनरल बाजवा का रवैया तब्दील हो गया था। केच में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 4 जवानों की नमाज जनाजा अदा। सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, रिश्तेदारों और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कराची में एक ही रात में 5 मुबैना पुलिस मुकाबले। हुकाम के मुताबिक 4 डाकू हलाक, 4 गिरफ्तार हुए। कुरंगी में 3 बुरका पोश डाकू घर में वारदात के बाद फरार होते हुए मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी भी जख्मी हुए। लाहौर में साबिक SP फरहत अब्बास के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस खवातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फरहत अब्बास शाह की भाभी ने अपने जाती गार्ड से कत्ल करवाया। शूटर समेत मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। तमाम SHO अपने असासे डिक्लेयर करें। प्लॉट, मकान, पैसे, गाड़ियां अगर हैं तो बताएं। CPO इस्लामाबाद पुलिस ने हिदायत जारी कर दी। थानों में बायोमेट्रिक हाजिरियों का निजाम भी जल्द लाने का अज़्म। डेरा इस्माइल खान, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पिशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 4 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। खबरदार, पहाड़ों की सैर को जाने वाले सयाह होशियार। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। हुक्काम की लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। भारतीय फजाइया के जहाज उड़ते ताबूत। फजाई हादसे रोजमर्रा का मामूल बन गए। गुज़श्ता 30 सालों में 534 जहाज फजाई हादसों का शिकार हुए। 152 भारतीय पायलट जान से हाथ धो बैठे। सिर्फ गुज़श्ता 5 सालों में 45 फजाई हादसात में 42 भारतीय फौजी हलाक हुए।
सऊदी अरब शाम के सदर बशारुल असद को अरब लीग के इजलास में बुलाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजीर खारिजा दमिश्क का दौरा करेंगे। सदर बशारुल असद को 19 मई के इजलास में शिरकत की दावत देंगे। अरब लीग का सरबराही इजलास रियाज में होगा। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और हालिया सहफरीकी मुआहदे की रोशनी में अगले इक़दाम पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए खारिजा के दरमियान 2 हफ्तों में ये तीसरा टेलीफोनिक राबता है। कराची में शाहराह फैसल नाथा खान के करीब वैन उलटने से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं ने पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार साथियों के लिए इफ्तारी लेकर जा रहा था। डाकुओं ने रास्ते में अगवा कर लिया। तखर के करीब ट्रेन में मौजूद केमिकल में आग लग गई। लाखों रुपए का केमिकल तबाह हो गया। धुएं और ताफून से मुसाफिरों की हालत गैर हो गई। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में धमाका, फौजी ब्लॉगर हलाक, 15 अफराद जख्मी। ब्लॉगर ने यूक्रेन जंग के दौरान फ्रंट लाइन से रिपोर्ट किया था। रूस ने धमाके का इल्जाम यूक्रेन पर आयद कर दिया। अमरीकी रियासत अलाबामा में हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह। हादसे में 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी हो गया। पेरिस में फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने पर पाबंदी आयद। 89% शहरियों ने इलेक्ट्रिक स्कूटियों पर पाबंदी के हक में वोट दिया। अगस्त तक पेरिस में स्कूटीज का इस्तेमाल मुकम्मल खत्म हो जाएगा। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के लोगों की रोनुमाई कर दी। लोगों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नुमाया। क्रिकेट शायकीन और तमाशाई भी लोगों का हिस्सा। कप्तान बाबर आजम ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। बाबर ने तवाफ करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।